अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथ लेसन में आज हम सीखेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में। ये टॉपिक फेडरल और पंजाब बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से लिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सॉल्व प्रॉब्लम ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या इसे अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहा जाता है। अब ये बात हम जानते हैं कि सीक्वेंस जो होता है वो नंबर्स की एक अरेंजमेंट होती है इस तरह से कि आपने जैसे फर्ज करें लिखा सबसे पहले 3, ठीक है, इसके बाद 5 आ रहा है, इसके बाद जो है वो 7 आ रहा है, इसके बाद 9, मतलब हर जो नेक्स्ट टर्म है वो 2 के डिफरेंस के बाद आ रही है, सही 11 आ जाएगा और ये सो ऑन। तो ये एक प्रोग्रेशन है, ठीक है, एक सीक्वेंस है जिसको कि अगर मैं एक जनरल अगर बात करूं तो मैं यूँ कहूँगा ये A1 इसकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये इसकी सेकंड टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म है, फोर्थ है, ठीक है, इसकी फिफ्थ टर्म जो है वो 11 है और सो ऑन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है एक बन जाएगा सीक्वेंस और इसमें अगर इसकी कोई जनरल टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर AN लिख दूंगा और इसी तरह कॉमा डॉट सो ऑन, ठीक है। मतलब इसमें इसी सीक्वेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास एक सीक्वेंस है और इसको एक सेट के अंदर इनक्लोज कर दूं, ठीक है। दोनों जो ऊपर मैंने लिखा है एक सीक्वेंस को और एक सेट के अंदर लिखा है, ये एक ही बात है, रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस तब बनेगा जब इसमें हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो एक जैसा हो। जैसे इनमें अगर आप देखें तो 2 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें अगर आप देखें तो 2 का डिफरेंस है। 5 में 2 जमा करें 7 आता है, इनमें 2 जमा करेंगे मतलब 7 में 2 9 आएगा, इसमें 2, इस तरह। मतलब कि सीक्वेंस होता है एक फंक्शन का नाम जिसकी डोमेन होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, और रेंज वो फंक्शन अपने हिसाब से डिफाइन हुआ होता है, ठीक है। अब हमने देखा कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, ठीक है, इसकी सेकंड टर्म है 5, इसकी थर्ड टर्म है 7, फिर है 11 और सॉरी फिर है 9 और फिर है 11, ठीक है। अब जरा इसको अगर इस तरह से मैं लिखूं कि पहली टर्म को तो मैं लिख देता हूं 3, ठीक है, दूसरी टर्म को मैं लिख सकता हूं 3 + 2, ठीक है। अब थर्ड टर्म जो है इसमें अगर आप देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि हम यूं लिख सकते हैं कि 3, ठीक है, और +2 और फिर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आया था, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय आया था 0, ठीक है। मतलब इस तरीके से ये हमारे पास एक जो है वो एक इसकी जो हम कह सकते हैं एक फॉर्मेशन बन रही है, इसका एक फार्मूला बन रहा है। मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो ये जब हमने 3 लिखा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आएगा मतलब 3 + 6 होता है, मतलब 2। हमने देखा हर दो नंबर्स में जो डिफरेंस है वो 2 का है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हम किसे करेंगे इसे मतलब यहाँ पर 3 से, ठीक है। अब देखें इसमें एक और भी है कि अगर मैं यूं देखूं कि चूंकि मैंने n को तो 1 पुट करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 0 आ रहा है, इसका मतलब कि मैं n को 1 पुट करूंगा लेकिन यहाँ पर जो मैं लिखूंगा वो n-1 लिखूंगा, ठीक है, ताकि मैं n जब 1 लिखूं तो ये 0 बन जाए। जब मैं n को 2 लिखूं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर n = 1, ठीक है। यहाँ पर जब मैं n की जगह लिखूंगा 2 तो 2 - 1 ये आ जाएगा 1, मतलब ये 1 आ जाएगा।
फॉर n इक्वल टू 2। मतलब चूंकि डोमेन में हम 1 पुट करेंगे तो रेंज में हमें 3 मिलना चाहिए। तो फंक्शन की जो डिज़ाइन है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे इसको हमने डिज़ाइन करना है। इसी तरह देखें, ये 2 तो कांस्टेंट है ना, ये तो डिफरेंस है, इन तमाम टर्म्स का ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये तो सब में एक जैसा आ रहा है, इसको मैं डी कह देता हूँ, ठीक है। ये है फर्स्ट टर्म, ये भी कांस्टेंट है जो कि थ्रू आउट पूरे फंक्शन में कांस्टेंट रहेगी। ये डी डिफरेंस कांस्टेंट, लेकिन ये चेंज होते जाए। तो n माइनस वन जो है हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया। अब जब यहाँ पर आप 3 लिखेंगे थर्ड टर्म के लिए, मतलब n को 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर n माइनस वन मतलब 3 माइनस वन 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर n माइनस वन जब हम n को 4 लिखेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से जब हम इसको एक जनरलाइज करेंगे सो ऑन, ठीक है, तो हमारे पास फॉर n मतलब nth के लिए, फॉर nth टर्म, ठीक है, जैसा फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म, तो nth टर्म के लिए जो हमारे पास नंबर आएगा इसे हम कहेंगे यहाँ पर an आएगा, ठीक है। एक जनरल टर्म आएगी जिसको कि हम, जैसा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये a1 थी, ये a2 थी टर्म, ठीक है, ये a3 थी, ये a4 है। तो इस तरह इधर यहाँ पर एक जनरल टर्म आएगी जिसे हम कहेंगे an, ठीक है। अब वो किसके इक्वल होगी, a आएगा, उसमें फर्स्ट टर्म आएगी, ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट टर्म को a1 से जाहिर किया तो a1 लिख देंगे, नहीं तो अगर सिंपल a से जाहिर किया हुआ तो a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चले a1 लिख देते हैं हम कि फर्स्ट टर्म a1 है, और प्लस इसमें d ऐड होगा, लेकिन किससे मल्टीप्लाई होने के बाद, यहाँ पर वेरिएबल n माइनस वन से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब ये एक हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फार्मूला बन गया है, एक मतलब जो एक फंक्शन बन गया है, इसकी मदद से हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डी डिफरेंस अगर हम चेंज करते रहें, जैसे हमने देखा कि ए एन जो है हमारे पास वो है a1 प्लस डी इंटू एन माइनस वन, ठीक है। अब देखें, अगर फर्ज करें मैं कहता हूं कि मैं एक प्रोग्रेशन बनाना चाहता हूं जिसमें फर्स्ट टर्म हो 1, ठीक है, और जो डिफरेंस में रखना चाह रहा हूं वो 4 का हो, ठीक है। एक मैं यहाँ पर सीक्वेंस बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूं कि मैं इसी फार्मूला की मदद से a1, चूंकि ये हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब इसमें मैं फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट करें 5 रखना चाहता हूँ, और जो कॉमन डिफरेंस है वो मैं रखना चाहता हूँ -1 का, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, जब मैं a1 पुट करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास और मैं फर्स्ट करें कि मैं जो है वो 4 टर्म्स चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं फाइंड करूँ a2 a3, मतलब एक फाइनाइट सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ, बस मैं 4 टर्म्स चाहता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं टर्म्स चाहता, ठीक है। तो मैं इसमें जब a2 लिखूंगा, a2 मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा a1, ठीक है, a1 तो 1 है, प्लस कॉमन डिफरेंस 4 है, और n कितना रखा हमने 2 माइनस वन 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 4 प्लस 1 5, हमारे पास a2 5 आ जाएगा। इसी तरह जब हम a3 लिखेंगे तो यहाँ पर n की जगह 3 आएगा, मतलब a1 तो वही है 1, और d हमारे पास 4 है, और यहाँ पर आएगा 3 माइनस वन 2, मतलब 4 2 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह a4 जो है हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 4 और इंटू 3, तो ये बन जाएगा 13। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा इसमें फर्स्ट टर्म 1 थी, सेकंड टर्म 5, थर्ड टर्म 9 और फोर्थ टर्म 13। ये एक हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस बन गया, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि इनमें हर दो टर्म्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो अगर आप देखें तो वो 4 का है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, ठीक है। अब इसी तरह अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास a2 जो सेकंड टर्म आएगी वो a1 5 है, डिफरेंस हमें -1 का बताया गया है, ठीक है, और n की जगह हमने लिखना है 2 माइनस वन 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास आएगा 5 -1, ठीक है, और जो कि किसके इक्वल होता है 4 के, तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी 4, ठीक है। अब थर्ड टर्म क्या बनेगी इसकी, अगर हम देखें तो 5 प्लस d -1 है और n -1, मतलब अब n हम रखेंगे 3 -1 होता है 2, तो ये बन जाएगा 5 - 2 जो कि किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, ठीक है। तो थर्ड टर्म बन जाएगी 3, फिर इसी तरह फोर्थ टर्म अगर हम लिखना चाहें तो 5, और यहाँ पर आ जाएगा मतलब 4 - 1 3, तो 5 में से 3 माइनस कर दें 2, मतलब अब 1 कम होते जा रहे हैं, अब हमें पता चल गया। इसी तरह अगर a5 लिखेंगे तो वो आएगा 1, a अगर हम इसको लिख दें 6 तो ये आएगा 0, ठीक है।
और अगर हम इसी तरह A7 लिख लें तो यह आएगा -1। ठीक है, मतलब हमने देखा जो हमारे पास डोमेन है वो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन जो रेंज आ रही है इस प्रोग्रेशन की वो सेट ऑफ इंटीजर्स आ रही है। ठीक है, तो मतलब रियल नंबर है, तो इसको हम रियल सीक्वेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह का जो सीक्वेंस होगा इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, रियल सीक्वेंस है। और इसमें चले मैं इस स्क्रीन के सामने ले आता हूँ, इसकी जो टर्म्स आ रही हैं क्योंकि अब सो ऑन चलता रहेगा इसी तरह। तो इसमें फर्स्ट टर्म थी हमारे पास 5, सेकंड बनी थी 4, फिर बनी थी 3, फिर बनी 2, फिर 1। ठीक है, यहाँ पर आया था 1, फिर 0, फिर -1, फिर था -2, और ये सो ऑन चलती रहेगी टर्म्स। तो ये हमारे पास जो है एक क्या है जी, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, और इसमें कॉमन डिफरेंस जो था वो -1 का था। तो इस तरह से आपने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है वो, या सीक्वेंस जो होती है वो क्या होती है, इसमें डिफरेंस होता है कॉमन, वो पूरी सीक्वेंस में एक जैसा होता है। ठीक है, और इसकी जनरल टर्म हम कैसे बना सकते हो, फिर उस जनरल टर्म से जो अननोन है यानी फर्स्ट टर्म भी निकाली जा सकती है। ठीक है, यानी इससे अगर मुझे डी की वैल्यू बता दी जाए, ठीक है, और ये भी बता दिया जाए कि इसकी nth टर्म जो है फर्स्ट करें वो 10 है, तो इसमें डिफरेंस भी बता दिया जाए। ठीक है, और इसमें n भी बता दिया जाए कि आप अगर 11 पुट करें तो आप इसमें फर्स्ट टर्म इसकी बता सकते हैं। पढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ। वो कह रहे हैं कि जी 378 ट्रीज आर प्लांटेड इन रोज इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, जो बात अभी समझाई मैंने, नंबर इन सक्सेसिव रोज डिक्रीजिंग बाय 1 फ्रॉम बेस टू द टॉप। मतलब बेस में जितने भी ट्रीज थे, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं इसके बारे में पता, लेकिन जो नेक्स्ट रो है ना, सेकंड रो है, मतलब बॉटम से टॉप की तरफ चल रहे हो, तो इसमें पहली वाली रो से एक कम है ट्री। ठीक है, डिफरेंस 1 का है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कुछ अंदाजा हो रहा है आपको कॉमन डिफरेंस का कि अच्छा ऐसा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, एक सीक्वेंस चलेगा जिसमें कि एक जैसा एक डिफरेंस कॉमन चला आ रहा है। ठीक है, तो ये सक्सेसिव रोज में डिक्रीजिंग बाय 1 फ्रॉम बेस टू द टॉप। ठीक है, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो विच फॉर्म्स द बेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो विच फॉर्म्स द बेस ऑफ द ट्राइंगल। अब असल में हमने ये बताना है कि रोज जो हैं, ठीक है, हमारे पास उसमें कितने ट्रीज थे। ठीक है, ठीक है जी, जो हमारे पास इस ट्राइंगल को बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम मतलब बेस में जो रोज हैं, सॉरी, जो जो बेस में रो आ रही है फर्स्ट रो, उसमें ट्रीज की तादाद भी, और फिर ये भी बता दें कि कितनी रोज हैं। चले मैं एक क्वेश्चन और इसमें बढ़ा देता हूँ कि हम ये भी साथ में फाइंड करेंगे कितनी रोज है, नंबर ऑफ रोज भी हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज जो क्या होगा, जो बेसिकली जो है वो हम यूं कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है मतलब एक सीक्वेंस है और उसमें टर्म्स की तादाद है। ठीक है, एक सीक्वेंस है और उसमें टर्म्स की क्या है जी, तादाद है। या एक सीरीज अगर बना ली जाए तो उस सीरीज में जैसे फर्स्ट में कहूँ नंबर 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। ठीक है, और प्लस सो ऑन चलते चलते हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगी और इसमें एक लास्ट टर्म आएगी। तो ये हमारे पास सीरीज बन रही है जिसमें कॉमन डिफरेंस 1 का चला आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखने हो तो वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, वो भी हम क्या कर सकते हैं जी, बता सकते हैं। चलें अब हम प्रॉब्लम अपना स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैं, मैं यूं कह सकता हूं कि सम ऑफ द सीक्वेंस, मतलब 1 में 2 ऐड करें, 3 में 3 ऐड करें, 6 में 4 ऐड करें, 10 में 5 ऐड करें, 15 में 6 ऐड करें, 21 इस तरह से सो ऑन चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, और ये इनका सम जो बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारे पास, हम यूं कह लेते हैं कि वो 378 बन रहा है। ठीक है, ओके, और आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, और ये भी कि जो कॉमन डिफरेंस है इसमें वो 1 का है। ठीक है, देखें यहाँ से नजर आ रहा है कॉमन डिफरेंस 1 का चला आ रहा है। ठीक है जी, और फिर दूसरी बात यह कि अब हमने बताना है कि कितने ट्रीज होंगे जो कि बेस ऑफ द ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, तो चलें वो भी एक क्वेश्चन हमारा रहा कि हमने इसमें nth टर्म बतानी है। ठीक है, लास्ट टर्म जो होगी, लेकिन हमें n नहीं पता तो इसलिए हम पहले n फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हम n फाइंड करेंगे, और हमें ये पता है कि इसका स्टार्ट जो हो रहा है वो 1 से होगा, क्योंकि
हमें पता है कि जो कॉमन डिफरेंस वाला सीक्वेंस होता है, जैसे नेचुरल नंबर्स में कॉमन का डिफरेंस होता है 1 से स्टार्ट होता है, और अगर आप देखें ट्राइंगल में एक वर्टेक्स तो आएगा, और वर्टेक्स मीन्स कि एक ही ट्री आएगा, फिर इससे दो ट्रीज आ सकते हैं या तीन जो भी हो, लेकिन बल्कि दो आएंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 का चला आ रहा है। ठीक है, इस तरह से एक सेंस बनती है कि ये पहला दरख्त होगा, फिर दो होंगे, फिर इस तरह से तीन आएंगे, फिर उसे नेक्स्ट रो में चार आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल हमें बनती हुई भी नजर आती है बाकायदा। ठीक है, ये एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें जो लास्ट रो है उसमें कितनी ट्रीज हैं। ठीक है, और कितनी रोज आएंगी ये भी नहीं पता हमें। तो चले हम फार्मूला जो है, सबसे पहले फार्मूला जो है वो देखते हैं कि हमारे पास जो सम ऑफ सीरीज का फार्मूला है, सम ऑफ मतलब जो सीरीज है उसके सम का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, वो इक्वल टू होगा एस फॉर सम और एन फॉर टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो एस और नंबर ऑफ टर्म्स, एस सब एन जो है वो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा एन बाई टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस डी। अब देखें इसमें हमारे पास जो सम ऑफ द सीरीज है वो कितनी आ रही है, वो 378 आ रही है। ठीक है, 378 आ रही है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है, हमें नहीं पता अभी। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस भी 1 है और n माइनस 1 है। ठीक है जी, n माइनस 1 है। अब देखें इसमें जो है वो हमारे पास ये 2 इधर आकर 378 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 378 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू 2 प्लस n माइनस 1। ठीक है जी, तो 378 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, चले मैं यूं बात कर लेता हूं कि 378 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बना, 756। और ये n जो है ब्रैकेट में, बल्कि ऐसा चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं कि n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 2 आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा, सॉरी 2 में से 1 माइनस किया तो 1 रह गया। ठीक है, अब n को मल्टीप्लाई कर लें, ये n स्क्वायर और n 1 से मल्टीप्लाई होकर n, और ये 756 को भी राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, यहाँ पे 0 रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n, और ये वाला माइनस 756 आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस 756। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है जो कि 1 है, n का कोफिशिएंट 1 है, और कांस्टेंट टर्म है इसमें माइनस 756। और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, हमारे पास जो फार्मूला है वो इक्वल टू है जी, चले मैं लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू, मतलब वेरिएबल हमारे पास x है, या नो नेगेटिव टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a एंड c होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2a। तो इसमें n इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 इज नेगेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स के 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 टाइम्स a 1 है, और c हमारे पास है माइनस 756 और होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 को 756 से मल्टीप्लाई करें, 324 आता, सॉरी 3024 आता, 3024 डिवाइडेड बाय 2, इन दो का सम करें तो ये बनता है हमारे पास 3025 होल डिवाइडेड बाय 2 के। अच्छा जी, अब देखें इसमें n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस 55 और डिवाइडेड बाय 2। सही है, मतलब 3025 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, वो 55 होता है। ठीक है, अच्छा अब देखें 55, इसको हम यूं लिख सकते हैं n इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 55 ओवर 2। ठीक है, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 54 और डिवाइडेड बाय, सॉरी प्लस 55 और डिवाइडेड बाय 2 के। ठीक है, अच्छा ये देखें ये तो नेगेटिव में आ गया, माइनस 56 ओवर 2, और ये हम जानते हैं कि हमारे पास जो डोमेन ऑफ सीक्वेंस है वो नेगेटिव नहीं होती, सीरीज भी सीक्वेंस ही बनती है, उसी की टर्म्स बना दी जाती हैं ऐड करके, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है,
अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं कि यहाँ पर 55 में से 1 माइनस करें 54 ओवर 2, तो मीन्स के हमारे पास 27 जो है वो इसका आंसर